वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत दिव्यम क्लास 8 चैप्टर 11 भारतीयाः नार्यः। भारतीयाः अर्थात इंडियन और नार्यः जो है वो नारी के बहुवचन में है, मीन्स इंडियन वुमेन, ठीक है, या फिर वुमेन ऑफ इंडिया। तो ये चैप्टर 11 है संस्कृत दिव्यम क्लास 8। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कर दीजिए ताकि हम जब भी न्यू वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और साथ ही में इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो से बेनिफिट मिले। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर कोई भी क्वेरी हो या किसी और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में है क्या आखिर। एका नारी शिक्षिता भूत्वा संपूर्णं परिवारं शिक्षितं कर्तुं शक्नोति। एका नारी अर्थात एक नारी शिक्षिता भूत्वा शिक्षित होकर संपूर्णम परिवारम संपूर्ण परिवार को मीन्स अपने पूरे परिवार को शिक्षितम कर्तुम शक्नोति शिक्षित कर सकती है। मीन्स जैसे कि आपने सुना होगा कहीं पे भी जब भी वुमेन एम्पावरमेंट की बात आती है या फिर वुमेन एजुकेशन की तो हमेशा यही सुनते हैं हम कि अगर एक लड़की या एक औरत खुद अगर शिक्षित होगी तो वो अपने बच्चों को भी पढ़ा सकेगी, वो फैमिली को अच्छे से हैंडल कर सकेगी। तो यही इसमें भी वही कहा है कि अगर एक नारी या एक महिला या एक औरत अगर खुद शिक्षित होगी या शिक्षित होकर अपने पूरे परिवार को शिक्षित कर सकती है। चलिए देखते हैं आगे। भारतीय नारी त्यागस्य प्रतिमा। भारतीय नारी अर्थात भारत की नारियां या नारी मान लेते हैं, भारत की नारी त्याग के प्रतिमा मीन्स मूर्ति, क्षमाशीला मीन्स माफ करने वाली, क्षमा करने वाली, प्रेम्णः स्नेहस्य च दात्री अस्ति। प्रेम और स्नेह के दात्री है, दाता है। मीन्स एक भारतीय जो नारी है वो त्याग भी कर सकती है, वो क्षमा भी कर सकती है और वह प्रेम और स्नेह से परिपूर्ण है। बहुत अच्छे से पूरे परिवार को या पड़ोसी को किसी को भी अच्छे से मतलब अच्छे से बात करती है, अच्छे से उनके साथ मिलजुल कर रहती है, वो अच्छे से सब कुछ हैंडल करती है। मीन्स प्रेम से, प्यार से, स्नेह के साथ, बहुत विनम्रता से वो सबके साथ रहती है। तो इसीलिए कहा है कि भारतीय नारी जो है वो त्याग की प्रतिमा, क्षमाशील और प्रेम और स्नेह के दात्री है। तस्याः अनेके स्वरूपाः सन्ति। उसके अनेक रूप है। कौन कौन से रूप है आप बताइए। चलिए, यथा जैसे भगिनी मतलब बहन, भार्या पत्नी, पुत्री बेटी, माता माँ इत्यादयः मीन्स और भी बहुत कुछ। अब मौसी, बुआ, एक अच्छी दोस्त, दादी, नानी, चाची, बहुत है ना, बट इसमें से हम नॉर्मली तो जनरली यही है, एक अच्छी बहन, अच्छी पत्नी, अच्छी माँ, अच्छी बेटी, तो इसी को हमने मेन मानते हैं। तो यहाँ पे भी वही कहा है कि जैसे ये सब इत्यादि मीन्स एक नारी के अनेक रूप है। यद्यपि मुगल काले नारीणां दशा शोचनीया आसीत्। जबकि मुगल काले अर्थात मुगल समय में, मुगल पीरियड में क्या था, नारीणां दशा शोचनीया आसीत्। नारियों की दशा सोचने लायक थी। मतलब उस टाइम पे जो लड़कियां थी, औरतें थी, उनके साथ बहुत रूडली, बहुत ही दुर्व्यवहार किया जाता था। तो
मुगल पीरियड में जो नारियां थी उनकी दशा सोचने लायक थी। तथापि फिर उसके बाद फिर भी समाज सुधारकाणां प्रयासैः समाजात् अनेकाः कुप्रथाः, फिर तथापि उसके बाद भी समाज सुधारकाणां, समाज सुधारों के प्रयासों के द्वारा, मीन्स जो समाज सुधारक है मतलब सोशल रिफॉर्मर्स जैसे मान लिया, तो उनके प्रयास के द्वारा, उनके कोशिश के द्वारा समाजात अनेकाः कुप्रथाः, समाज से अनेक कुप्रथा मीन्स कुरीतियां, यथा जैसे बाल विवाह सती प्रथा च समाप्ताः। जैसे अब कुप्रथा में क्या है, नॉर्मली हमारे दिमाग में तो यही आता है ना, बाल विवाह सती प्रथा, वो सब कुछ समाप्त हो गया, में समाप्त किया गया। तो फिर हम ये देख लेते हैं कि मुगल टाइम में तो नारियों के साथ बहुत ही गलत व्यवहार होता था, बट उसके बाद भी समाज सुधारक जो थे उनके द्वारा समाज के बहुत सारे कुप्रथाओं को हटा दिया गया, समाप्त कर दिया गया है। जैसे उनमें से जैसे एक है बाल विवाह, जैसे 10 साल की लड़कियों की शादी हो जाना, 8 साल के लड़कों की शादी हो जाना, उस टाइप से जो बाल विवाह होते थे। अभी तो 18 साल के बाद ही होती है शादियाँ जनरली, फिर उसके बाद 21 के बाद भी होते हैं, मतलब नॉर्मली अभी तो फिर भी शादी से पहले होता है ना कि हाँ 12th पास कम से कम करवाते हैं, मतलब हर लड़की या हर लड़का कॉलेज तक तो नहीं पहुंच सकते ना, बट फिर भी 12th तक पढ़ाने के बाद फिर भी शादी होती है। बट उस टाइम पे क्लास 1 में क्लास 2 में शादी हो जाती थी। तो वो जो बाल विवाह था उसको समाप्त किया। सती प्रथा, सती प्रथा में ये होता है कि जब भी किसी लड़की का पति मर जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके साथ साथ उस चिता में उस लड़की को भी जला दिया जाता है, मतलब उस लड़की को भी मार दिया जाता था। जैसा अभी आप विधवा देखते होंगे, बट उस टाइम पे विधवा देखना भी रेयर केस था कि अगर पति मर गया है या उसकी मृत्यु हो गई है तो औरत फिर भी विधवा मान सकते हैं, बट उसको उसके साथ मार देना ये क्या रीति है। तो समाज सुधारों को के द्वारा कोशिश करने के बाद बहुत से कुरीतियों को, कुप्रथाओं को समाप्त किया गया, जिनमें से एक है बाल विवाह, फिर सती प्रथा। आई होप स्टूडेंट्स आप इस चैप्टर को समझ रहे हैं और थोड़ा अपने दिमाग से भी सोचिए कि हाँ ये सच्चाई है कि नहीं है, और कौन कौन सी कुप्रथाएं हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जो अभी समाप्त हो चुके हैं या कहीं कहीं पे अभी भी होते होंगे जो हमें नहीं पता, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। स्वतंत्रायाः पूर्वे अपि, स्वतंत्रता के पूर्व में भी, पहले भी अनेकाः लोकप्रियाः महिलाः अभवन्। अनेक मीन्स बहुत सारी, लोकप्रिय मीन्स फेमस महिलाएं हुई। तासु रानी लक्ष्मीबाई प्रमुखासित, उनमें से, तासु उनमें से, सप्तमी विभक्ति की बहुवचन, ठीक है, तासु लतासु, लतासु, ठीक है, ऐसे तासु मीन्स उन लड़कियों में रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो प्रमुख थी। कमला नेहरू, कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू आदयः महिलाः स्वतंत्रतायै कारागारमप्य गच्छन्। अब इसमें कमला नेहरू, कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू, तो ये जो महिलाएं थी ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि ये महिलाएं कौन थी, ठीक है। तो आदयः, आदि महिला जो थी, स्वतंत्रतायै, स्वतंत्रता के लिए, कारागारम अपि अगच्छन्, यहाँ पे कारागारम अप्यगच्छन्, तो उसको हम अलग अलग करेंगे, कारागारम अपि अगच्छन्, यहाँ पे संधि है तो आप देख लीजिए, बट फर्स्ट में जो है कारागारम
प्लस अपी, महलंत प्लस अ, और यहाँ पे अप्य, देखिए अपी में ई और अगच्छन का अ मिला के हुआ है य। ठीक है, ये ध्यान रखना। मतलब ये जो लड़कियां थी, कमला नेहरू, कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू आदि, मतलब और भी महिलाएं थी जो स्वतंत्रता के लिए कारागार भी गई थी, मीन्स जेल। प्रसिद्ध गायिका, फेमस सिंगर लता मंगेशकरः तु भारत रत्नम इति सर्वोच्चम सम्मानम अलभत। अब जो प्रसिद्ध गायिका अर्थात फेमस सिंगर जो थी लता मंगेशकर, लता मंगेशकर का नाम सुना है ना आप लोगों ने, बहुत फेमस सिंगर। तो जो फेमस सिंगर, उन्होंने भारत रत्न नाम सुना है, ये जो भारत रत्न है सम्मान पुरस्कार उन्होंने लाभ किया, अर्थात उनको ये भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अब वो भी तो एक महिला ही थी, उनको उस वक्त किया गया था। क्यों? क्योंकि उनके सिंगिंग की वजह से, गानों की वजह से उनको भारत रत्न दिया गया। किरण बेदी अनेकैः पुरस्कारैः पुरस्कृता। किरण बेदी, ये नाम भी सुना है ना आपने, तो ये भी बताइए कमेंट सेक्शन में कि ये कौन है। तो किरण बेदी जो है वो भी अनेक पुरस्कारों से पुरस्कृत हुई है। सन 1999 तमे वर्षे, मीन्स 1999 में सा प्राइड ऑफ इंडिया इति पुरस्कारम अध्यगच्छत। 1999 में उन्होंने प्राइड ऑफ इंडिया, ये एक पुरस्कार का नाम है, तो इस पुरस्कार को प्राप्त किया। अद्यत्वे यद्यपि नार्यः विविध क्षेत्रेषु नारीशक्तेः सर्वोत्तमं प्रदर्शनं कुर्वन्ति। मीन्स आजकल भी, जबकि नार्यः मीन्स नारियां विविध क्षेत्रेषु, विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न फील्ड्स में, डिफरेंट फील्ड्स में, नारी शक्ति का सर्वोत्तमं प्रदर्शनम कुर्वन्ति, सर्वोत्तम प्रदर्शन करती है। तथापि फिर भी वस्तु स्थिति ही भिन्ना अस्ति, जो रियलिटी है वो डिफरेंट है। अद्यापि आज भी समाज में अधिकांशाः नार्यः, मीन्स अधिकांश, मैक्सिमम जो लड़कियां, औरतें, स्त्रियां कुपोषिताः, मीन्स कुपोषित, मैलन्यूट्रेंट, अशिक्षिताः, इलिटरेट, निर्धनाः, गरीब, शोषिताः, पीड़ित, अधिकार वंचिताः च सन्ति, अधिकारों से वंचित है। मीन्स बहुत सारे फील्ड्स में लड़कियां बहुत कुछ कर रही हैं, बट उसके बाद भी आजकल अभी भी ऐसा होता है कि ज़्यादातर लड़कियां कुपोषित है, अशिक्षित है, निर्धन है, शोषित है, अधिकारों से वंचित है। आज भी ऐसा है, रियलिटी है ये। पुरुष प्रधान समाजः नारीणां शारीरिकं, मानसिकं, आर्थिकं च शोषणं करोति। पुरुष प्रधानः समाजः मीन्स पुरुष प्रधान समाज। जैसे आप भी जानते हैं कि चाहे लड़कियां कितनी भी पढ़ाई कर ले, बट अभी भी हमारी जो सोसाइटी है वो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, पता है ना। मतलब अभी भी, मतलब ये लड़कियां पढ़ाई लिखाई के बाद भी अभी भी कहीं कहीं मतलब लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार होता है, कहीं भी क्या, बहुत सारी जगहों में। फिर लड़कियों का शोषण वगैरह बहुत कुछ होता है। तो इस पुरुष प्रधान समाज में, तो ये जो पुरुष प्रधान समाज है अर्थात मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, नारी नाम लड़कियों के या फिर नारियों के शारीरिक
मानसिक आर्थिक च शोषणम करोति। शारीरिक अर्थात फिजिकली, मानसिक मेंटली, आर्थिक इकोनॉमिकली शोषण करते हैं। ये जो पुरुष प्रधान समाज है ये शोषण करता है नारियों का। कैसे? फिजिकली करता है, मेंटली, इकोनॉमिकली। एतेषां दोषाणां निवारणाय, यही सब दोषों के निवारण के लिए, मीन्स ये जो कमियां है ये सब खत्म करने के लिए, सर्वकारस्य, सरकार की, समाज सेवी संगठनानाम, समाज सेवी संगठनों के अर्थात एनजीओज, पुरुष वर्गस्य च सम्मिलितं प्रयासम अपेक्ष्यते। मीन्स सरकार से, एनजीओ से, और जो पुरुष वर्ग है, मतलब जो पढ़े लिखे अंडरस्टैंडिंग है, जो समझते हैं कि गर्ल्स और बॉयज़ इक्वल है, तो उन सब के जो सम्मिलित अर्थात भागीदारी का प्रयास की अपेक्षा की जाती है। मतलब कि वो भी सम्मिलित होंगे, ये हम अपेक्षा करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं। मनुस्मृतौ मनुः अलिखत। मनुस्मृति ये एक संस्कृत ग्रंथ है। तो मनुस्मृति में मनु ने लिखा है। क्या लिखा है? देखिए, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। जहाँ, यत्र जहाँ, जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता रहते हैं, देवता वास करते हैं। ये अलग अलग चैप्टर्स में भी आप पढ़े होंगे कि हाँ इस वजह से ये होता है, या फिर जैसे जहाँ पे पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, वो पर्यावरण रक्षक में पढ़ा था ना कि वहाँ पेड़ को प्रणाम किया गया है देवता मानकर। फिर तुलस्याः महत्ताः, उसमें भी जो तुलसी के महत्व को, इम्पोर्टेंस को बताकर तुलसी देवी को, तुलसी माँ को प्रणाम किया। तो यहाँ पे भी उस टाइप से ही है कि यहाँ पे ये कहा गया है कि जहाँ पर नारी पूजी जाती है अर्थात नारी का सम्मान किया जाता है वहाँ पर देवता रहते हैं, वास करते हैं। आई होप स्टूडेंट्स इस चैप्टर को आप समझ चुके हैं। अगर कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और साथ ही में इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।